पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि टीएमसी 2026 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। ममता का कांग्रेस ने कहना है, बंगाल में कुछ नहीं कांग्रेस ने किया। बंगाल में कुछ नहीं किया। हम अकेले ही हम अकेले ही काफी काफी है। हैं और 2/3 बहुमत जीत सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ ममता का फैसला नहीं है। पूरे देश में एक पैटर्न दिख रहा है। हर तरफ से लोग कांग्रेस से दूर भाग रहे हैं। क्यों? चलिए समझते हैं इस कहानी को पूरे डेटा और तथ्यों के साथ। कांग्रेस की हालत कितनी खराब है, यह नंबर देखकर पता चलता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 99 सीटें जीती, 543 में से। इनका वोट शेयर सिर्फ 21% रहा। यह लगातार तीसरी बार है जब पार्टी विपक्ष में बैठी है। लेकिन असली तनाव तो यह है कि 2014 के बाद से कांग्रेस सबसे ज्यादा दल बदल झेल रही है। 2014 से 2021 के बीच में 222 चुनावी उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर चले गए और 177 सांसद और विधायकों ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। राज्य चुनावों की बात करें तो तस्वीर और भी बुरी है। हरियाणा 2024 एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस की जीत दिखाई थी, लेकिन बीजेपी ने 48 सीटें जीती और कांग्रेस सिर्फ 37 पर सिमट गई। दिल्ली 2025 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापस आई। 70 में से 48 सीटें जीतकर कांग्रेस का सफाया हो गया। दल बदल से खोई सरकारें। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, पुडुचेरी और मणिपुर में दल बदल की वजह से स्थापित सरकारें खो दी। ममता का संदेश। ममता ने विपक्षी दलों में सहयोग की कमी का जिक्र किया। उनका कहना था, दिल्ली में कांग्रेस ने आपकी मदद नहीं की, हरियाणा में आपने कांग्रेस की मदद नहीं की, इसलिए बीजेपी दोनों राज्यों में जीत गई। वो 2026 में अकेले 2/3 बहुमत जीतने पर भरोसा जता रही है। हरियाणा का उदाहरण। हरियाणा में आपके 2% वोट शेयर ने शायद कांग्रेस को जीत से दूर किया। बीजेपी सिर्फ 1% से आगे थी और आपने 5 बीजेपी सीटों में मार्जिन से ज्यादा वोट हासिल की। दिल्ली में विफलता। कांग्रेस आप गठबंधन बिखर गया। दोनों अलग लड़े और दोनों की हार रही। कांग्रेस के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व में अंतर राज्य गुटों के बीच लड़ाई ने हरियाणा में नुकसान पहुंचाया। उम्मीदवारों की नामांकन से लेकर कैंपेन स्ट्रेटेजी तक स्थानीय गुटों ने कंट्रोल ले लिया। निराशाजनक परिणाम। केंद्रीय नेतृत्व की राज्य स्तर पर सख्त बदलाव करने की क्षमता का अभाव साफ दिख रहा है। हाल की दल बदल। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने फरवरी 2026 में इस्तीफा दे दिया। दावा किया कि उम्मीदवार नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा था। अंबरनाथ म्यूनिसिपल काउंसिल के 12 काउंसलरों को कांग्रेस ने सस्पेंड किया बीजेपी के साथ जुड़ने पर। फिर उन्होंने औपचारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन कर ली। संरचनात्मक कमजोरियां। बहुत संकुचित सामाजिक आधार है कांग्रेस का। बीजेपी के खिलाफ सीधे मुकाबलों में पीछे रहती है। बेहतर प्रदर्शन ज्यादातर उन राज्यों में जहां पार्टी गठबंधन में जूनियर पार्टनर थी। 2014 से बीजेपी का राष्ट्रीय प्रभुत्व बना हुआ है। मोदी का व्यक्तिगत आकर्षण और संगठनात्मक शक्ति बेजोड़ है। चुनाव में बेहतर ग्राउंड लेवल प्रबंधन। कांग्रेस के चूके मौके। हरियाणा में बीजेपी का वोट शेयर 3.4% पॉइंट बढ़कर 39.89% हो गया, जबकि कुछ महीने पहले कांग्रेस ने 10 में से 5 लोकसभा सीटें जीती थी। विरोधी लहर का फायदा उठाने में नाकाम। टिकाऊ गठबंधन बनाने में असफल। क्षेत्रीय दलों की गणित। उत्तर प्रदेश में सपा, बिहार में राजद/जदयू, तमिलनाडु में द्रमुक, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, सब अपने अपने राज्यों में ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस का कमजोर संगठनात्मक ढांचा। क्षेत्रीय दलों को लगने लगा कि कांग्रेस साथ बोझ है, सहायता नहीं। कांग्रेस का भविष्य क्या है? चुनौतियां। नेतृत्व उत्तराधिकार का सवाल। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना। युवा नेताओं को स्पेस देना। स्पष्ट विचारधारा और विजन का अभाव। क्या बदलाव संभव है? 2024 में थोड़ी रिकवरी दिखी। 99 सीटें 2019 के 52 से बेहतर।
लेकिन यह ज्यादातर गठबंधन की वजह से था। अकेले खड़े होने की क्षमता अभी भी कमजोर है। ममता बनर्जी का फैसला सिर्फ पश्चिम बंगाल का मुद्दा नहीं है, यह एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। कांग्रेस के पास अब दो रास्ते हैं। पहला, अपने घर को व्यवस्थित करना, आंतरिक मुद्दे सुलझाना और एक मजबूत विकल्प बनना। दूसरा, या फिर क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सीमित भूमिका स्वीकार करना। सवाल यह है, क्या कांग्रेस फिर से एक मजबूत राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, या क्षेत्रीय दलों का युग अब स्थायी रूप से आ गया है? जवाब तो आने वाले चुनाव ही देंगे। लेकिन फिलहाल तो यही दिख रहा है, कांग्रेस से सब दूर भाग रहे हैं और इसकी वजह बिल्कुल साफ है।